हेलो एंड वेलकम। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.1 का सोल्यूशन देने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले कंप्लीशन के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में एक्सरसाइज 6.1 का सोल्यूशन। ओके, दैट्स हम लोग शुरू करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड में लिख रखा है, आपको अपनी बुक में भी देखते रहना और देखिए। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन AB and CD intersect at O. If AOC and BOE is equal to 70 and BOD is equal to 40, then find angle BOE and reflex angle of COE. अगर आप इस फिगर को ध्यान दें, जो फिगर बना हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो इस फिगर में ऐसे करके देखिए, एक लाइन AB बनी हुई है और एक दूसरी लाइन है बच्चों CD लाइन। दोनों एक पॉइंट O पे जाकर मिल रहे हैं, एक E लाइन बन गई। आपको इसमें से फाइंड करना है एक एंगल BOE फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो BOE को सिंपली आप देख सकते हैं, यहां पर एक एंगल BOD गिवन है, BOD 40 डिग्री है। तो आप जान रहे हैं एंगल BOD अगर 50 डिग्री हो रहा है बच्चों, तो आप सब जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, both are 40 degree by vertically opposite angle. Okay, after that, इसके बाद it is given that angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. It is given now. So after AOC is equal to BOE, so in the place of AOC you can put 40 degree. 40 plus BOE is equal to 70 degree and angle BOE is equal to 70 minus 40, that gives 30 degree. ये आपका पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन हो गया। आपको निकालना था क्या, BOE। अब आपको आना है रिफ्लेक्स एंगल COE की तरफ। इतना तो क्लियर हो गया ना, एंगल BOE कैसे निकालेंगे। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका इसमें समझना है तो आप इधर समझ सकते हैं। ठीक है, इधर ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा है, इस एंगल को आपने पता कर लिया कितना है, 40। एंगल BOE 30, ये 30 हो गया। ये फिगर आपको बनता हुआ दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना। इस फिगर में आपको 40 डिग्री भी पता है, 30 डिग्री भी ऑब्टेन है। वी वांट टू फाइंड एंगल COE फर्स्ट। दिस इज COE and that point is A and that point is B. So by linear sum at point O पे लीनियर सम लगा देते हैं। जैसे ही पॉइंट O पे लीनियर सम लगाते हैं तो आपको क्या हो जाता है, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC की वैल्यू 40 प्लस एंगल COE प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। 70 plus angle COE is equal to 180 degree. Angle COE is gives 180 minus 70. That gives COE is equal to 110. But this question is not completed now because your question asks reflex angle COE. किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो उसको हम लोग 360 से माइनस करते हैं, बिकॉज कंप्लीट एंगल से उसको माइनस करने पर। सो reflex angle of COE is equal to 360 minus angle COE. It is rememberable. ये याद रखने वाली बात है, रिफ्लेक्स एंगल किसी भी एंगल निकालने के लिए उसको 360 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कंप्लीट एंगल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो दैट गिव्स 360 minus 110, that's your answer 250 degree.
सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करेंगे। वेरी गुड, ये ऐसे ही समझते रहिए और अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस की इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों, क्योंकि जितने भी क्लास 9, 10 के बच्चे हैं सबके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इजी, या ये कह सकते हैं सर आपको बड़ा इजी लग रहा हो। देखिए इजी का मतलब ये हुआ कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 7 तो 6 में पढ़ रखे उन्हीं का यूज हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है इन द गिवन फिगर इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B स्मॉल लेटर्स में दैट इज गिवन 2:3 देन फाइंड C, दिस C इक्वल टू 5। सिंपल प्रोसेस। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर अगर एंगल POY इक्वल टू 90 है देन बाय लीनियर पेयर angle POY plus angle POX gives 180 degree. That is 90 POX equal to 180 degree. Angle POX भी क्या हो जाएगा 100 minus 90 that gives 90 degree. आपने एंगल POX निकाल लिया, 90 डिग्री हो गया। इसके बाद देखिए क्योंकि दो एंगल जो है आपके A और B किसमें दे रखे हैं, रेशियो में गिवन है, सो हम ऐसे लिख सकते हैं लेट angle A is equal to 2x and angle B is equal to 3x, क्योंकि x is unknown number which is in ratio. Okay, after that देखिए आपके पास जो है इसको अगर देखें तो फिगर फिर से लीनियर सम वाला बन रहा है। 3 angles complete straight angle properties. So we can write here angle XOM plus angle MOP plus angle POY that gives 180 degree. ये 180 डिग्री हो गया। ओके बस स्टूडेंट समझ में आ रहा है? बातें क्लियर हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए आपके कमेंट हमें बताएंगे कि कैसा चल रहा है हमारा वीडियो और कितना पसंद आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं परफेक्ट नहीं है तो आप भी बहुत ज्यादा बताते रहिए। परफेक्ट का मतलब होता है आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर पाऊं तब मैं परफेक्ट मानूंगा, ठीक है ना। परफेक्ट नथिंग एग्जिस्ट। ओके नाउ एक्स OM इज इक्वल टू B प्लस A प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। B that is here 3x plus 2x that gives 180 minus 90. After that 5x equal to 90, and when you divide this 90 by 5 x equal to 80. ओके आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। बस अगर आपने x की वैल्यू पानी तो इस तरह से हमारे पास एंगल A क्या हो जाएगा 2 into 18 that gives 36। B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 into 18 that gives 54। ओके यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं। इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए आपको ये पोर्शन इरेज करना है। जैसे मैंने इसको इरेज किया अब आपके पास बचता है ये एक फिगर। इस फिगर में ऐसे लाइन है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। यहां से देखिए B की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको 54, C पता करना है बाय लीनियर पेयर। सभी लोग बोला करिए लीनियर पेयर। B plus C equal to 180 degree, 54 plus C equal to 180 degree, C equal to 180 minus 54 that gives 126। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। समझ में आया? अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और एम्स का जो ऑफलाइन बैच है वो भी चल रहा है, ठीक है। क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 मैथ साइंस दोनों, फिजिक्स से, ठीक है ना। आप लोग ये नीचे जो नंबर आ रहे हैं उस पर देखिएगा, समझ में आएगा, नंबर पे कॉल करिएगा और बताइएगा, ठीक है, जो नीचे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स आप उसी सीरियल में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो बड़ा इजी, मैं आप लोग बार बार कहेंगे कि सब इजी बता रहे हैं सर। देखिए इजी तो इसलिए लग रहा हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन आपको भी इजी लगेगा जब मैं बता दूंगा। एम्स में एडमिशन लेने के बाद, एम्स की जानकारी लेने के बाद आपको इजी लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया जाए, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि द गिवन फिगर
एंगल पी क्यू आर कहाँ है बच्चों, पी क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इन दोनों ये दोनों एंगल इक्वल है, देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, पी क्यू एस ये वाला और पी आर टी ये, इन दोनों को भी इक्वल दिखाना है आपको, बस सिंपल सा काम करना है। ओके, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिएगा और आराम से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, इसके लिए आपको याद आना चाहिए लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर एट पॉइंट, दिस पॉइंट Q एंड पॉइंट R, दोनों पॉइंट पे हम लोग लीनियर पेयर ही लगाने वाले हैं। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, अगर हम इतने फिगर को कवर अप कर ले ऐसे, तो ये दो एंगल का सम 180 हो जाएगा, सिमिलरली इधर कवर करेंगे तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा सिमिलरली, सो वी कैन राइट हियर एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अगेन एंगल PRQ प्लस एंगल PRT is equal to 180 degree. This is angle equation second. So from equation 1 and 2 we see here that right side of both equations is equal. So according to rule, if right side are equal, then left side also must be equal. So here we can write it from 1 and 2 PQR plus PQS is equal to angle PRQ plus angle PRT, but angle PQR is equal to angle PRQ, PQR किसके इक्वल है, PRQ के, तो इस PQR के प्लेस में भी हम लोग PRQ राइट कर सकते हैं। सो PRQ प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। तो देखिए PRQ से PRQ कट जाएगा, यानी कि फिनिश आउट हो जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी लेफ्ट हियर ओनली PQS इज इक्वल टू PRT, ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। एनी डाउट? देखिए थोड़ा सा नीचे ऊपर साफ साफ दिख रहा है, आप जूम करके भी देख सकते हैं, रोक कर भी देख सकते हैं। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। आफ्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, हम इसकी लैंग्वेज पूरी पढ़ देते हैं। इन द गिवन फिगर इफ x प्लस y इक्वल टू w प्लस z, देन प्रूव दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, AOB को किसी भी लाइन को स्ट्रेट दिखाने के लिए स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री शो करना होता है। तो भैया हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल का सम जो होता है 360 होता है। तो सिमिलरली यहाँ O पॉइंट पे बनने वाले चार एंगल हम लिख देंगे बाय कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको समझते रहना। मैं साफ साफ लिख दूं प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड। बाय कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट, एक सीधा से लेते हैं x प्लस y प्लस z प्लस w इक्वल टू 360। x प्लस y को हम लोग w प्लस z लिख सकते हैं, या कह सकते हैं w प्लस z के प्लेस में x प्लस y राइट किया जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन में दिया है। ठीक है ना? देखो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग बड़ा टफ लगते हैं, क्योंकि पहले प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस भी करो, क्वेरीज भी पूछो, एम्स में अपने क्वेरीज डालो, पूछो, आकर मिलो, जैसे भी हो अपने क्वेरीज दो। ठीक है, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई दैट गिव्स 360। x प्लस वाई दो बार है, क्लियर हो जाएगा, 2 into x प्लस वाई दैट गिव्स 360। आफ्टर दैट यू डिवाइड इट, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यू कैन डिवाइड इट, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180 बचेगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद वो क्या है, ये जो x है, x कैसा एंगल है, एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180, और BOC और AOC का सम क्या है, एंगल AOB है, और AOB अगर 180 हो गया तो इसका मतलब AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अगर AOB को आपने 180 डिग्री दिखा दिया तो AOB इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज फिनिश। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 3 भी फिनिश हो गया। एक बार आप देख लीजिए पूरे को, यहाँ पर लीनियर पेयर लगाया, इक्वल किया, कैंसिल आउट किया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इधर भी हमने क्या लगाया, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 फिनिश होता है। ओके, एम्स में रहना है,
तो बिल्कुल मस्ती से आपके सारे क्वेश्चन, मस्ती भी करना है और पढ़ाई भी करना है भाई। बहुत सारे बच्चे अभी अभी जस्ट रिसेंटली एग्जाम में फेल हो रहे हैं। फेल होने का कारण यही है कि वो कॉन्सेप्ट को समझते नहीं, इधर उधर भटकते रहते हो, कॉन्सेप्ट को समझना नहीं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन एंड प्लीज सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते 6.1 के 5वें क्वेश्चन पे आ गए। अगर 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं देखिए 5वें क्वेश्चन के लिए इतना तो बता ही सकता हूँ, आपका कोई भी स्कूल हो और आपके स्कूल में कोई भी पेपर बनाया, ये वाला क्वेश्चन अगर ये चैप्टर नंबर 6 आ रहा है, लाइन्स एंड एंगल्स अगर आपके सिलेबस में है पेपर में, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर रखा जाएगा। अब वो अलग बात है, कुछ लोग ऐसे होंगे वीडियो देखने के बाद कुछ शिक्षक टाइप लोग वो सोचेंगे ये वीडियो ही ना रखे जब आप एम्स में पूछा गया है फिर पढ़ाया गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्स कह रहे हैं, यानी अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस से कहा जा रहा है। ओके, सुनिए ध्यान से। देखिए इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS, वेयर दिस एंगल ROS या ROQ की वैल्यू कितनी दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ओके, अगर ROQ 90 है तो बाइलिनियर पेयर एंगल ROP is also 90 डिग्री। यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भी हो जाएगा 90। अब आपको देखना पड़ेगा एक एक साइड। इस फिगर में ये एंगल QOS है और आपको पता करना है एंगल ROS कैसे निकाला जाए। सो एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। फिगर को ध्यान से देखा जाए और समझा जाए। इस QOS एंगल में अगर हम लोग ROP को हटा दे तो ROS तो बचेगा after subtraction. Okay, so but in the question given that QOS की वैल्यू अगर ध्यान से देखा जाए, QOS माइनस दिस इज 90, ROP की वैल्यू गिवन है, कितनी है, ROP कितना है, 90 गिवन है। सो इसको यहाँ रख लेते हैं, दैट बिकम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद इस साइड से हम लोग निकालते हैं, अगेन ROS निकालते हैं। ROS is equal to, we can write that ROP minus angle SOP, या हम कह सकते हैं POS। Okay, so that is 90 minus angle POS, this is ROS, this is equation number 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ROS प्लस एंगल ROS प्लस ROS को जोड़ेंगे और इधर से देखिए एंगल QOS माइनस 90, ठीक है, QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस एंगल POS। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हर एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम की नहीं बात कर रहे हैं, क्लास 9 के हर एग्जाम में जाएगा। अगर चैप्टर लाइन्स एंड एंगल है, भाई सुन रहे हैं ना सब लोग, ये आएगा एग्जाम में, नोट करके रख लीजिए। ROS और ROS जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ROS, 90 से 90 कट जाएगा, बचेगा क्या, QOS माइनस एंगल POS। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा, ध्यान से समझिए। एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, दैट प्रूव, हैंस प्रूव। ये आपकी बात क्लियर होती है। देखिए ऐसा क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ, पिछले जितने भी एग्जाम 9th में 4 साल 5 साल देख लीजिए, ये एग्जाम में रखा गया और अब की बार आने के 99.99% ओके, समझ रहे ना सभी लोग। चलिए अभी इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो बताना है थोड़ी देर में, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज सब्सक्राइब।